जय जोहार। पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में बछड़ 2021-22 में धान खरीदी की तैयारी पर रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था, परिवहन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संगे बताया जाता है कि ऐसो राज्य सरकार नवंबर महीना ले धान खरीदी शुरू कर सकते। तो आज एक पर पंचायती करबो ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुई और एकर पहली आज धान खरीदी संबंधित तैयारी ले लेके मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्तमान में धान खरीदी केंद्र में राखे गए धान के निष्पादन लेके चर्चा हुई। एकर बाद अवैया बछड़ 2021-22 पर धान खरीदी के बारदाना लेके चर्चा हुई। एकर ऊपर यह निर्णय हुई कि पर्याप्त बारदाना पर केंद्रीय जूट कमिश्नर ला पत्र लिखे जाही। संगे संग राज्य सरकार घलो खुला बाजार में बारदाना खरीदी। पाछू बछर छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान के खरीदी हो रही और ये बछर ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन के पार होने की उम्मीद है। एकर बर राज्य सरकार सहकारी समिति मन के वर्तमान मांग पर विचार करे के बाद कहत है, जेकर ले राज्य सरकार अतका बड़े आंकड़ा ऊपर धान खरीदी सरलता ले कर सके। धान खरीदी केंद्र ले धान के उठावला परिवहन किए जाए बर चर्चा घलो हुई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे हा कही है कि आगामी धान खरीदी पर राज्य सरकार की तैयारी शुरू हो चुके हैं। हम अपन किसान ले करेंगे वादा ला पूरा करबो। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना रही कि छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन ले बने दाम में धान खरीदे पर पूरा देश में प्रसिद्ध है। पिछले वर्षों के धान की बचत प्राइमरी सोसाइटी और संग्रहण केंद्रों में जो धान शेष है उसके मिलिंग और उसके निष्पादन के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा किया गया। लक्ष्य अभी तो जिस ढंग से अभी बरसात हो रही है और जिस ढंग से पंजीयन हो रहा है, ये अभी अंतिम लक्ष्य तो तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जो पिछला हम लोग खरीदे थे उससे भी आगे जो समिति से आया था मांग पत्र और जो कमेटी ने के समक्ष अपना बात रखे हैं, सभी विस्तार से चर्चा हुआ और सबका निराकरण करने की दिशा में सहमति बनी है। ये स्थिति सुधारने के बारे में भी यहाँ पे बहुत विस्तृत विचार हुआ है। आपने जो कहा कि 72 घंटे में धान का उठाव नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सही है और इस कठिनाई को दूर करने पर भी विचार हुआ है और इस अवधि को बढ़ाने का विचार हुआ। 2021 में धान खरीदी हुआ है, जिसमें परिवहन नहीं होने के कारण सुखद आ रही है। असामयिक वर्षा के चलते कुछ धान सब खराब हुआ है, तो मार्कफेड के द्वारा जो कमीशन राशि मिलता है इसको ना काटा जावे और प्रासंगिक व्यय, सुरक्षा व्यय में जो 9 और 2 11 रुपये मिलते हैं इसको बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए करके हम लोग निवेदन किए हैं। उन्हें बीजेपी के कहना है कि ये लोगन हर साल बैठक करते, जेकर बाद घलो कोनो परिणाम नहीं आए। अव्यवस्था हर साल बाढ़ थे। खाद्य मंत्री ला खुद मालूम नहीं होते कि ओखर विभाग में का चलत है। ओला ये भी नहीं मालूम कि धान के उठाव काबर नहीं हुआ थे। खाली ये चर्चा करते हैं और मुझे लगता है चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। पहली बार हो रहा है कि 5000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया। उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रश्नों में जवाब दिया है कि 19-20 का 91 लाख टन धान, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। सरकार है धान के कटोरा में धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ मन के अनुमान है ऐसो लगभग 1 करोड़ 34 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन हो ही उन्हें लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी के घरों का अनुमान है। फिर अत्यधिक बड़े मात्रा में धान खरीदी ले लेके सरकार कैसे व्यवस्था जमात है ये देखना हो ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो, ऐसो पहले पिछले बार से सबक लेते हुए शायद तैयारी शुरू कर दी राज्य सरकार का हाथ है। धान खरीदी पर आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई से और पिछले बार जन 92 लाख मीट्रिक टन के जन खरीदी हुई से ओला बढ़ा के ओखर से आगे बढ़ सकते हैं, 1 करोड़ के मीट्रिक टन जा सकते हैं, ये भी कहना है। साथ ही साथ बारदाना लेके, उठाव ला लेके विस्तार से चर्चा हुई से। राज्य भाजपा के ये कहना है कि सीबे मन बैठक करते, हल कुछ नहीं निकले। आज ही सब चर्चा करबो आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में, लेकिन पिछले बार से सबक लेते हुए कैसे करी राज्य सरकार देखबो। हम दो खास मेहमान जुड़े थे, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। जवाब में लूं घनश्याम जी से उखर पहली विमल जी आप इस आज चर्चा शुरुआत कर लेते आज। पिछले बार की अपेक्षा तो धान खरीदी बढ़ जाएगी का लक्ष्य
और जिन 72 घंटा के उठाव के जन रही से वो सब भी ठीक करवो कहा थे राज्य सरकार। जी जी। अब देखो ऐसे ये कि पिछले साल के जो खरीदी है अगर का हालत है ये कांग्रेस सरकार ने समझना चाहिए कि पिछले साल के धान सड़ा थे और नया धान की खरीदी चालू हुआ। अभी मंत्री जी खुद स्वीकार करिए जो आप वक्तव्य बताते हो कि परिवहन की व्यवस्था ला टाइट करवो पिछले साल ठीक नहीं थी। मोहम्मद अकबर जी खुद स्वीकार कर तो ये प्रकार से कि जो बैठक आप खुद स्वीकार करत हो के अभी जो सहकारी समिति के कर्मचारी मन है ओकर बारे में डिटेल से चर्चा हुई इस मंत्रिमंडलीय समिति में। अरे चर्चा होने के बाद परिणाम क्या है ये तो बताना चाहिए। आप 1 करोड़ खरीद लो, जतेक उत्पादन होगी वो आप लोग खरीदे बात पड़े। किसान धीरे धीरे रकबा बढ़त जाए, धीरे धीरे किसान बढ़े तो सरकार ला खरीदना पड़े। ये तो सरकार के घोषणा है। हमें 1 लाख करोड़ हो, 1 करोड़ हो चाहे 92 लाख करोड़ हो, जतेक भी जो रकबा है उकर धान खरीदे बात पड़े। लेकिन कांग्रेस के सरकार ला ये देखना चाहिए कि किसान के पसीना जो धान है वो सड़क है उकर उठाव नहीं होगा थे। आज 12 लाख मीट्रिक टन धान जो है पड़े हैं वो सड़े हैं। यानी आप समझो कि 15% धान जो है किसान के पसीना के ओकर कोई प्रकार से इज्जत जो है ये सरकार नहीं करत है। किसान के पसीना के बोला सड़े बार छोड़ देंगे, परिवहन नहीं हुआ थे। 1 साल हो गया। ये बताओ कि का स्थिति है। ये बात कांग्रेस के सरकार को बताना चाहिए। ये 12 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो काबर आज सड़े। घनश्याम जी उठाव नहीं हुआ थे, 12 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या दूर जिन समझ में आ रही व्यक्ति से बारदाना की सरकार के मंशा अच्छे आप मन कहा देखे दाना खरीदत भी हो, मान लो मैं कहा तो चलो पैसा भी देवत हो वो अच्छी बात है। लेकिन परिवहन एक बड़ी समस्या है, उठाव नहीं हुआ थे ये एक बड़ी समस्या है। बारदाना के ऊपर मैं बाद में चर्चा में आऊं, अभी में है। देखो आदरणीय अंशुमन जी, भारतीय जनता पार्टी 15 बचर में छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जो धोखा और जो वादा खिलाफी करे हैं उसका परिणाम तो आज हम आपके सामने में। देखो छत्तीसगढ़ सरकार गांव गरीब और किसान के सरकार। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री किसान पुत्र है और स्वयं किसान भी। और सरकार की पूरी नीति और नियति में स्पष्ट है कि किसान ला कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है और ओखर मेहनत के कैसे दाम ओमन ला मिलना चाहिए। बैठक पर प्रश्न उठाते आदरणीय पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई विमल चोपड़ा जी, तो विपक्ष में है ओखर दायित्व है अपन काम ला तो वो पूरा करबे करी। लेकिन मोला ये कहना भी लाजमी होगी कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसे राज्य है पूरा देश में जिन अपन किसान के धान के 2500 रुपए प्रति क्विंटल दाम देते। बोला ये कहना बहुत जरूरी है। और 92 लाख मीट्रिक टन धान हम पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ खरीदे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल सत्ता में रही तक जाके 92 लाख मीट्रिक टन के आसपास भी नहीं खटक सकी। तो किसान के विषय में और प्रदेश की कृषि के विषय में मोला लगते ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी ला बोले के अधिकार तो नहीं। अब नहीं एक से नहीं कहा था काबर की 300 रुपए के झुंझुना इन्हीं मन पकड़े, 2100 रुपए समर्थन मूल्य देवो करके बेवकूफ की ही मन बनाने की कोशिश करे। आज ये विपक्ष में है मन प्रश्न करे कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदार सरकार अगर कोई कमी हमारे सरकार में है, कोई व्यवस्था का दुरुस्त करे के विषय में कोई बैठक में चर्चा हुआ थे तो मैं धन्यवाद देता हूं मोहम्मद अकबर जी जैसे सच्चा मंत्री ला। अगर कोई कमी है तो ओला स्वीकारत हुए ओला सुदृढ़ करे के विषय में बात करत। हम गोल गोल बात नहीं करत। अगर किसान हमारा अन्नदाता है और कोई भी समस्या ला हम सहज रूप से स्वीकार भी करते हैं और ओला दुरुस्त करे के काम भी करते हैं। समस्या ये बात के है कि भारतीय जनता पार्टी ला लगते कि किसान आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर चल गए। हालांकि केंद्र में बैठे मोदी सरकार भी कही थी किसान के हम आय दुगना करेंगे, लेकिन आज लगभग 7 बरस हो गए कहां वो आय और कहां वो दुगना। ऐसे हमरो मंशा ये पंचायती के मंशा भी ये कि जैन पिछले बार जैन भी कमी बेची रही से जैन भी कुछ कमी रहोगे, चाहे वो उठाव हो, चाहे निष्पादन हो जाए, चाहे बारदाना हो जाए, चाहे धान खरीदी के टोकन सिस्टम हो जाए, वो बेहतर हो सके ताकि भाई जैन आपके सरकार के जैन मंशा है जैन रीति नीति है वो सही आदमी किसान मन तक पहुंच सके। विमल जी जैन कहा थे ये घनश्याम जी है
कि किसान मन के हितैषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेसी मन हवे। जी जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात ये होवत है कि धान के खरीदी में क्या होना है। मुद्दा में बात करें जाए, देखो आज के अखबार में छपे है कि वो हो गए कि पिछला साल जो है और एक साल खत्म हुआ थे 24 लाख मीट्रिक टन चावल जो है केंद्र सरकार का देना रही, लेकिन उन्हें अभी तक केवल 17 लाख दे है। 7 लाख मीट्रिक टन चावल अभी तक नहीं दे है। ठीक, नान मतलब देना रही 3 लाख 30 लाख मीट्रिक टन, अब हमें अभी दे है 22 लाख मीट्रिक टन। अब 12 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो सड़ा थे। ये बात जो है सोच लेना चाहिए आपका कि 12 लाख मीट्रिक टन कागज पड़ा थे। अभी घनश्याम राजू जी बोले कि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। मैं एक चीज घनश्याम राजू जी को बोल देना चाहता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे डॉक्टर विमल चोपड़ा हो, चाहे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हो, सभी छत्तीसगढ़िया हैं। और यदि आपला कोनो पर छत्तीसगढ़िया के सील लगाना है तो आप सरकार के जो परिभाषा है, आप सरकार में बैठे हो कि छत्तीसगढ़िया कौन हुई, वो परिभाषा का पहले बदल दो। आप बोला तो कि किसान का हम धान के मूल्य देवा कर 10,000 रुपया एकड़ देना रही, लेकिन ओला काट के 9,000 रुपया एकड़ आप कर दो। केंद्र सरकार धान के जो समर्थन मूल्य बढ़ावत है, बोला अपन जेब में आप डाला हो, बोला किसान के जेब में नहीं डाला हो। 2500 से आज 2800 रुपया हो जाना रही, लेकिन अपन जेब में आप डाला हो। ये आप बोला हो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार 92 लाख मीट्रिक टन ले खरीदी। जब किसान के धान खरीदी चालू हुई कांग्रेस के शासन में 2001 से 2003 में 15 लाख मीट्रिक टन मात्र धान के खरीदी होती। जिला भारतीय जनता पार्टी के सरकार 75 लाख मीट्रिक टन जो है वो पहुंचाई। अब आज 92 लाख हो गए तो कौन सा बड़ा बात है, दिनों दिन बढ़त जाना है। अभी घनश्याम तिवारी जी बोले कि मोहम्मद अकबर जी बड़ा साफ को इसे सच्चाई से स्वीकार करी। अरे तो आप भी स्वीकार करो ना जो कमी है। तो बहस के बाद कहानी हाँ धान पड़ा थे, परिवहन नहीं कर सकन हम, ये चीज ला आप स्वीकार कर लो। परिवहन कैसे हो 12 लाख मीट्रिक टन के और बाकी से चीजें बरदाना बाकी सब चीजें लेके हम चर्चा करो। घनश्याम जी, विमल जी कहा रही से कि अभी भी परिवहन की चीजें ठीक नहीं हुई है, आप स्वीकार कर लो कहा थे। अब आप कुछ कहना चाहते रहे हो। अंशुमन जी, सबसे पहली तो ये समझे ला पढ़ी, अब आपके टीवी चैनल ये पंचायती की डिबेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई बहन भी देखा थे और समझा थे। अव्यवस्था हमला विरासत में मिले 2.5 साल के भूपेश बघेल जी के सरकार में जे प्रकार से किसान कृषि और उखर खरीदी और उखर उठाव ये समस्या ला हम धीरे धीरे सहने कहूं न कहूं व्यवस्थित करत चलत है। लेकिन एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूं, 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेके भरोसा हमला केंद्र सरकार दे रही थी, लेकिन जब वो अपन बात से मुकर गए तो छत्तीसगढ़ से 9 सांसद चुन के मन भेजे हैं। एक बार कबू ये 9 सांसद मन मुंह खोले के आवश्यकता नहीं बताई कि हमारा राज्य आज कृषि प्रधान धान उत्पादक राज्य है, तो काबर यहाँ के कहे अनुसार तुमन चावल ना नहीं उठावा था, तब एकर मन के मुंह में ताला सिल गए। से मैं वही बात कहना चाहता अंशुमन जी, जो अव्यवस्था है ओला व्यवस्थित करे जाए। बावजूद एकर जो 92 लाख मीट्रिक टन धान अगर सरकार खरीदे तो ओकर भुगतान भी करे। आज जो किसान मन के पंजीयन संख्या है लगभग 22.5 लाख, जो कहूं न कहूं एकर मन के 15 साल के सरकार में राहत हुए 2.5 से 3 लाख किसान मन के पंजीयन बढ़ गए। तो आज सरकार की नीति स्पष्ट है, नियति स्पष्ट है। लोगों ने लगा थे कि कृषि एक ऐसे व्यवसाय है, ऐसे व्यापार है जेमा लाभ मिलने वाला है। तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने कृषि ला लाभ में लाके खड़ा करी और उमा कहूं न कहूं जो पलायन करके हमारे किसान मन अन्य राज्य में जाहत रही है। मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। आज ओमन लगा थे कि हमारे प्रदेश में धान के सही मूल्य मिलते, ओमन कृषि की ओर अग्रसित हुई और आज ओमन लाभ भी पावत है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहा थे कि 2003 से 2018 तक एमन किसान के विकास करी, तो का इसे कारण रही भैया, जब हजारों किसान आत्महत्या करत रहा
और काबर वो मतलब तुमन झूठ बोल के ओखर मन से वोट पाले कि 2100 रुपए समर्थन विमल जी और 5 हजार तक बोनस दे 60 लाख चावल के आप मतलब वादा करे रहे हो, ओखर बाद मुकर के कहा थे घनश्याम जी 9 सांसद यहाँ गए आप मन के भारतीय जनता पार्टी के एक को जन तो आवाज उठातीस भाई कहीं अल्टीमेटली है तो किसाने के अपन अन्नदाता मन के चाहूं रे मेहनत के कमाई है। जी अंशुमन जी आपके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस गंगा जल लेके हाथ में कह रही कि हम जो है अपन दम पे केंद्र सरकार दे या ना दे कुछ नहीं दे किसान के एक दाना धान न खरीदो। अब रोना रोते कुछ भी हो जाए देश में, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कुछ आ जाए, एक आरोप है कि केंद्र सरकार जो है वही बात का ये मतलब बोला जाना है। बारदाना के बाद कहते पिछले समय के बाद आपने याद करो, आज झूठ कमिश्नर ने पत्र लिखा थे अब पिछले समय कि मोदी बारदाना नहीं देवा थे, मोदी बारदाना नहीं देवा थे। आज मोदी का कागज चिट्ठी नहीं लिखा था, झूठ कमिश्नर का कागज लिखा था। ये लबारी मारे के काम जो है ये मतलब बंद करना चाहिए। किसान के बारदाना ला 15 रुपया होकर भुगतान करा थे, बाजार में 45 रुपया में किसान बारदाना खरीद के धान ला दे है ये सरकार ला, और ओला बारदाना के बदले 15 रुपया भुगतान करबो कथे और ओकर भी भुगतान नहीं हुआ। पिछले घनश्याम जी आपके पास आता हूं ना, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। 2.5 लाख जो मीट्रिक टन चावल जमा करना रही केंद्र सरकार ला, ठीक वो तो एवं जमा नहीं कर सकी और कथे कि हमला अतेक धान की अनुमति दो अतेक। अरे आप बोला ये बताओ, अभी कथे के मंत्रिमंडल के उप समिति में जो है आगामी धान खरीदे के लिए विस्तृत चर्चा हुई, तो कहा पिछले साल गप मारत रहे बैठक में, पिछले साल का विस्तृत चर्चा नहीं हो रही, तो ये अव्यवस्था हुई कि आपके विस्तृत चर्चा से का अव्यवस्था होते धान खरीदी में, किसान ला बारदाना नहीं मिला थे, किसान के तौलाई नहीं हुआ थे, किसान के धान के उठाव नहीं हुआ थे। विमल जी मान लो भाई संघीय ढांचे में तो इसे कहते हैं ना कि राज्य सरकार छोटे भाई होते, केंद्र सरकार बड़े भाई होते। अल्टीमेटली तो ये है ना भाई कि अब किसान मन बेचारा मन अन्नदाता मन धान लगा ली, फसल लगा ली, खरीद लेती तो नुकसान तो नहीं होती ना। अपन अपना छोटे भाई समझते हैं तो छोटे भाई समान व्यवहार करना चाहिए। बड़े भाई ना कोस के डंडा दिखा के गाली दिए और कहीं अरे जाओ दिल्ली बात करो, चर्चा करो, मिलो। यहाँ ले तो काय चिट्ठी लिखते, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी जो है 300 मीटर दूर में रहते मुख्यमंत्री के चर्चा नहीं करे, चिट्ठी लिखते, वो चिट्ठी लिखते। तो ऐसे संबंध नहीं होना चाहिए। आपके घनश्याम जी अब जवाब दो, एक ठीक होना चाहिए। विमल जी आपके जवाब मैं ले लेता हूँ घनश्याम जी से। घनश्याम जी साहब ये बताओ, पिछले बार जन गलती हो रही से बारदाना लेके, खासकर जन बारदाना कमी हो रही से वो एदारी नहीं हुई, यह आश्वस्त न मन हो जान। देखिए निश्चित तौर पर प्रदेश के किसान आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार अपन पूरी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाते। लेकिन मैं एक बात कहा था, अगर केंद्र सरकार चावल खरीदे थे, जो सवाल आप करे उसका जवाब तो नहीं मिली। अब देखकर मन करा जवाब ही नहीं थे, मन दी का 9 सांसद तो वहां जाते तो चूड़ी पहन के बैठ जाते, किसान भर कुछ नहीं बोला है। आज तक हम नहीं सुने न एक साल में। लेकिन चावल अगर केंद्र सरकार लेते एफसीआई के माध्यम से तो ये एक संघीय व्यवस्था है, कोई नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकार न है। जो केंद्र में सरकार में रही वो एफसीआई माध्यम से राज्य के चावल न खरीदते, ये एहसान नहीं करते कोनो। और छत्तीसगढ़िया सरकार कहे से और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया कहे से कतकत छाती में सांप लौटते, ये भारतीय जनता पार्टी के मन में ये दिखाई पड़ते। 15 साल में तो कबू तुमन हम नहीं देखे कि ईजा पूरा छुट्टी देते हो, हम तो कबू नहीं देखे न हम तिहार में हरेली में छुट्टी देते हो, न कबू नहीं देखे कि मुख्यमंत्री कबू गेड़ी चढ़ीस या फिर वो झूलना झूलिस की। तमाम संस्कृति और परंपरा के अगर कहीं ना कहीं ख्याल अगर हम छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रखते, हल ला लेके किसान खुद अपन खेत ला जोता थे, तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहले तुहर मन के छाती में सांप का बल लौटते जी। काबर की पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने देख रहे पाए के, और किसान ला जोते बरगलाए तू मन हो केंद्र से लेके राज्य तक में ओकर भुगतान तो भी भुगता था। और अभी भी आप मन
ये लग काबर नहीं उठाई, वो लग काबर नहीं उठाई। तो 15 साल से विरासत में मिले आपके समस्या ला हमन ला समय लगी भाई, धीरे धीरे चेक कर पाबो। और अब किसान खुशहाल है, आप मन के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, जो कमी है वो पूरा करबो। और किसान के सरकार है, किसान के घनश्याम विमल जी, विपक्ष के काम तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाना बिल्कुल ठीक है, सुझाव देना भी है। मैं चलो हमारे पंचायती के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, आज मंत्रिमंडल उपसमिति बैठक हुई से वहां चर्चा हो करी से, विपक्ष के नाते आप मन के क्या सुझाव है इदारी खरीदी पर? नहीं, हमारा यही सुझाव है कि जे प्रकार से घनश्याम जी बोले से कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जोगी जी छत्तीसगढ़िया नहीं है, बोल रहे का छत्तीसगढ़िया नहीं है, बोल रहे है ना। डॉक्टर जो है आज छत्तीसगढ़िया के परिभाषा सरकार के जो नियम और कानून है वो में क्या है वो बोल दे। यही कहना कि तीजा पोरा की छुट्टी होना चाहिए, हरेली की छुट्टी। अरे घनश्याम जी, आप छुट्टी के मांग कर रहे हो, मैं छोटे से आपसे प्रश्न कर रहा था, घनश्याम कभी छुट्टी के विचार भी है इसका आप मन? घनश्याम जी घनश्याम जी थोड़ा चुप होए, वो बोल रही तीजा पूरा हो गड़ी, मैं भी कथो तीजा पूरा मैं भी मनाता हूँ, मैं भी गेड़ी लेके डॉक्टर करे होवे। घनश्याम जी जवाब ले ना जी राम भैया, ऐसे बोले तो काज बहस हुई और काजी चर्चा हो है। तिवारी जी आते विद्वान आदमी है, लेकिन बीच में निकाल रहा है तो चर्चा नहीं हो सकती, है ना। आपका चर्चा करना है तिवारी जी तो थोड़ा सा सद्भावना पूर्वक दूसरे के बात भी सुने के आदत डालना चाहिए, है ना। मैं नहीं कहा हमन फोटो नहीं खींचा गेड़ी, हमन भी चर्चा चीजा पूरा हमन भी मनाता, हरेली के त्योहार हमन भी मनाता, है ना। हमन भी छत्तीसगढ़िया है, आप लेकिन पोंगा ले लेके बोलो कि बाकी मन छत्तीसगढ़िया नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोला था, 9 सांसद हमारे है तो 85 विधायक आपके है, 85 विधायक लेके जाओ मुख्यमंत्री के साथ में जाओ, प्रधानमंत्री से बात करो कि भाई हमारी ये समस्या है, यहाँ ले चिट्ठी लिखे के सीधे जैसे जैसे संबंध है वैसे चिट्ठी लिखे के काम आप लोग नहीं करना चाहिए। और यदि 12 लाख मीट्रिक टन ये किसान के मेहनत के धान आज सड़क है, 15% धान सड़क है, तो अगर जिम्मेदार कोई है तो ये सरकार के भैया छत्तीसगढ़ के पैसा है, ये छत्तीसगढ़ के एक आदमी के पसीना के पैसा। अच्छा ये समझाओ कि ये हमारा पैसा है, जेब से पैसा है, ये एक छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर व्यापारी छात्र के पैसा है, जो 12,000 मीट्रिक टन जो है 12 लाख मीट्रिक टन धान सड़क है, और बाद जिम्मेदार ये सरकार है, सरकार के एक मंत्री एक अधिकारी से ये आरोप प्रत्यारोप चलत रही। लेकिन अच्छी बात ये है कि पिछले बार से जेन सबक लेते हुए सरकार आज बैठक करी से, और जेन कमी है चाहे वो निष्पादन लेके हो, उठाव लेके हो, और का कहते बारदाना लेके हो, वो कमी हम उम्मीद करते हैं कि ए तरीके धान खरीदी में नहीं देखी। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।